स्वागत है आपका ऑनी जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। यह वीडियो आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में वर्ष 1992 से 2022 तक बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक दिए गए हैं जो एक एक करके हम इसी चैनल पर करा चुके हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही ऑप्शन है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो ये है तरंगदैर्घ्य की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये होती है दूरी की। ऑप्शन सी सही है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है आवृत्ति को। ऑप्शन ए सही है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये होती है वॉट। ऑप्शन डी सही है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पर बी। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3600 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 700 nm। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर में। ऑप्शन बी सही है। दाब की इकाई क्या है? तो ये होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए सही है इसमें। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ये होती है दाब। ऑप्शन बी सही है इसमें। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो सही ऑप्शन है सी, विकृति। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे सही कथन है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ऑप्शन बी सही है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए सही है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, जिसे कहते हैं त्रिक बिंदु। ऑप्शन डी सही है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है जेनरेशन। ऑप्शन सी सही है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन ए सही है। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉच ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल है, तो ये होता है हिग्स बोसॉन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1930 में। ऑप्शन बी सही है इसमें। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारत के प्रसिद्ध विजेता हैं, तो यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, हम देखते हैं। इस तरह व्यक्ति है, यहाँ पे विषय है, यहाँ पे नोबेल वर्ष है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए 1913 में, सी.वी. रमन को भौतिक के लिए 1930 में, अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कैलाश
सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में, वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये है गैलीलियो, ऑप्शन डी सही है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो ये है राइट ब्रदर्स, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm के, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो ये होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन डी सही है। लोलक की कला विधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल होता है, तो ये होता है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे सही सूत्र है ए बराबर v माइनस यू बचे टी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पर आयतन सदिश नहीं है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये है द्रव्यमान, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम के, ऑप्शन सी सही है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल यहाँ पर क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही हो तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति इकाई है, तो ये होती है वॉट की, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी सुमेलित नहीं है। वोल्टमीटर विभवांतर, अमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन अमीटर ओम मीटर द्वारा किया जाता है, अन्य सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सही ऑप्शन है मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन सी सही है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगी, तो यहाँ पर होगी 1 इकाई, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो सही ऑप्शन है डी 4.70 किलो ओम, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सही है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी सही है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये नापी जाती है अमीटर से, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये नापी जाती है अमीटर से, ऑप्शन बी सही है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये होता है ऑप्शन ए सही है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, सही ऑप्शन है सी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर की तरफ, ऑप्शन सी सही है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? सही ऑप्शन है बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो इन्हें मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी सही है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम, ऑप्शन ए सही है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बनता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये होता है पारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है, तो सही ऑप्शन है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। यहाँ पे बताना है गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। दूसरा है सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सी है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है। और चौथा है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। तो डी भी सही है। यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो होगा सी। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो ये नहीं बदलता है आवृत्ति। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो ये होता है उत्तल। ऑप्शन बी सही है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, तो ये होगा अवतल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी सही है। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप बाकी का यहाँ पे ताप और ध्वनि का वेग देख सकते हैं। ये लिस्ट में आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी सही है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमानों को किससे समझाया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी सही है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो ये होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है जब बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो ये होती है शहद में, शहद की होती है। ऑप्शन डी सही है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। शहद का क्रम निम्नलिखित है। शहद, इसके बाद खून आता है, फिर जल है और वायु है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आप इसकी कुछ तत्वों की श्यानता देख सकते हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? चंद्रमा से। ऑप्शन डी सही है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो यहाँ पर क्योंकि पकता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यहाँ पे सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है हमें सूर्य से। ऑप्शन सी सही है।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन बी सही है इसमें। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। ऑप्शन ए सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है 8.5 मिनट। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग, यहाँ पर ऑप्शन ई होगा क्योंकि ये पहुंचता है 8.5 सेकेंड 8.5 मिनट में। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो ये होता है बृहस्पति। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर ये FASTA भाषा नहीं है, बाकी ये तीनों भाषा हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये होती है टंगस्टन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ये है जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे बताना है आपको गलत विकल्प कौन सा है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यहाँ पे जो पहला है वही गलत है और ये हमारा आंसर है, बाकी के तीनों सही हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये होता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो ये होती है रेडॉन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यहाँ पर वॉट केवल एक है, वॉट पर। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, केवल ए सही है इसमें। बिजली की खपत का बिल किलोवाट प्रति घंटा वॉट से मापा जाता है अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो भारी धातु यूरेनियम होती है। ऑप्शन बी सही है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। ऑप्शन सी सही है। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में दिए गए